लोग आज तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं, वे एक दिन उसी सच्चाई के लिए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन को प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ जियो, यही वास्तविक विजय है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को सहन करने में है। अगर तुम बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जीवन भर अकेले रह जाओगे। पूर्णता का आधार सच्चाई, स्वीकृति और धैर्य है। जो तुम्हारा है ही नहीं, उस पर हक जताने का क्या फायदा? और जो तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकता, उसे अपना दर्द बताने का कोई अर्थ नहीं। कदर उन लोगों की करो जो तुम्हारे रूखे व्यवहार के बावजूद तुमसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं। समय रहते पूछ लो कि कैसे हो, वरना कहीं यह पूछना न पड़ जाए कि यह कैसे हो गया। जीवन में उम्मीद जिंदा रखो। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। लेकिन याद रखना, जीवन में बेहतर बनने की कोशिश करते समय अपनी सच्चाई को मत खोना। झूठ से बने रिश्ते या छवि टिकाऊ नहीं होते। यह दुनिया गोल है। यहां मीठे बोल और भीतर की नीयत में फर्क हो सकता है। सबके डबल रोल हैं। अगर सबसे अलग बनना चाहते हो तो किसी और की नकल करना छोड़ दो। अच्छा इंसान वही है जिसकी सच्चाई उसकी पहचान बनती है। जब जेब में पैसा हो तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब पैसा ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। लेकिन याद रखना, जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देगी जिसके तुम योग्य हो। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, लेकिन बुरा बनोगे तो लोगों को सही लगने लगोगे। जो लोग सफलता पाते हैं वे पहले अपने हालात को सुधारते हैं। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास को छू नहीं पाएंगे। आरव की कहानी से सीख लो। जब उसने अपने मन की इच्छाओं और दर्द को छोड़ा और उसकी जगह संतोष और आत्मविश्वास को स्थान दिया, तब उसे जीवन का सच्चा आनंद मिला। जितनी ज्यादा इच्छाएं होती हैं, उतनी ही खुशियां कम होती हैं। आरव ने अपने दुख को सहन किया और अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दिया। यह विचार उसे गहरी शांति और संतुलन की ओर ले गया। ध्यान कर्म पर दो, उसके फलों पर नहीं, क्योंकि फल की चिंता करने वाला कर्म में शुद्धता नहीं रख पाता। एक बार अर्जुन ने मुझसे पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? मैंने कहा, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान कई समस्याओं का समाधान कर देती है और मौन कई समस्याओं को आने से रोक देता है। यह जानना बुद्धिमानी है कि कब बोलना है, कब मुस्कुराना है और कब चुप रहना है। ध्यान रखना, समय कभी स्थिर नहीं रहता। अगर आज बुरा चल रहा है तो यकीन मानो, कल अच्छा अवश्य आएगा। बस तुम अपने कर्म में रत रहो, निस्वार्थ भाव से, समर्पण के साथ। यही एकमात्र क्षेत्र है जो तुम्हारे अधिकार में है। बाकी सब समय और ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव की विरासत है। वह ज्ञान तुम्हें किताबों से नहीं मिलेगा। उनकी हर बात में वह जीवन भरा है जो उन्होंने स्वयं जिया है। इसलिए उस सीख का सम्मान करो, वह तुम्हारे जीवन की नींव है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें वैसे ही निकल जाना होता है जैसे कभी आए ही नहीं थे। कोई रिश्ता जब बोझ लगने लगे तो उसे निभाने का प्रयास नहीं, छोड़ देने की समझदारी ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि हर रिश्ता साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल सिखाने आते हैं। एक दर्द था जो तन्हाई में भी मेरा सबसे वफादार साथी बन गया। जब सबने छोड़ा, वह साथ रहा। दर्द हमें भीतर से गढ़ता है, वह टूटन नहीं, एक आत्मा की परिपक्वता होती है। और जो लोग रिश्ते नहीं बल्कि गरूर लेकर चलते हैं, उनसे जितनी जल्दी हो उतना दिल से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि अहंकार वाला रिश्ता प्रेम नहीं, नियंत्रण की चाल होता है। हे प्रभु, रोटी कम देना, पर उनसे बचा कर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे लोग भोजन से ज्यादा आत्मा को झड़ देते हैं। यदि सच में सुखी जीवन चाहिए तो दूसरों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तुम्हारे बारे में हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। तुम क्या हो, यह केवल तुम्हें और तुम्हारा भगवान जानता है। पागल नहीं थे हम जो हर बात मानते थे, हर बार झुकते थे। वो तो बस तुम्हारी खुशी से प्रेम था। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए हमने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, पर अफसोस तुम्हें वह भी बोझ लगा। इसलिए अब स्वयं से प्रेम करो, अपने अस्तित्व को समझो। मौन रखो पर मजबूरी में नहीं, बुद्धिमानी से। मुस्कुराओ पर दिखावे के लिए नहीं, आत्मा के संतुलन से। और चलते रहो अपने कर्म के मार्ग पर, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा।
जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो दिल में इस तरह घर कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी वे पूरी तरह जाते नहीं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस तरह चले जाते हैं मानो कभी थे ही नहीं। यह संसार यही सिखाता है कि उपस्थिति से अधिक गहराई मायने रखती है। तुम जिनसे जुड़ते हो वे तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं, और जब वे छूटते हैं तो वह केवल दूरी नहीं होती, वह एक खालीपन होता है जिसे कोई भर नहीं सकता। लोग पहले तुम्हें अपना कहते हैं, फिर जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो तुम्हें ही मजाक बना देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम टूटे नहीं, तुम्हें तोड़ा गया है। तुम रोए नहीं, तुम्हें रुलाया गया है। तुम्हारी संवेदनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया, और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार। पर तुम जैसा भी हो, कम से कम झूठे तो नहीं हो। तुम्हें अगर किसी ने गलत साबित किया है तो वह तुम्हारे कर्मों से नहीं, अपने दृष्टिकोण की सीमा से किया है। तुम्हारी तलाश उस एक आत्मा की है जो वादा निभाए, क्योंकि वादा तोड़ने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर जो बिना कहे निभाए, जो मौन में भी साथ दे, वह दुर्लभ है। कभी कभी मन को समझा लेना ही बेहतर होता है। हर जिद सही दिशा में नहीं ले जाती। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं, और कुछ अस्वीकार इस तरह जीवन में संतुलन ले आते हैं कि आत्मा को नया आकार मिल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता वह किसी को भी अपना नहीं मान सकता, क्योंकि स्वीकृति ही संबंध की पहली सीढ़ी है। जब तक कोई तुम्हारी पीड़ा को न माने तब तक वह तुम्हारा कितना भी कहे, वह भीतर से कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। और गुरूर किस बात का, जब मृत्यु के बाद तुम्हारे सबसे अपने लोग तुम्हें छूकर हाथ धोएंगे, तब यह जान लेना कि यह शरीर भी एक भ्रम था, और जो सत्य था वह केवल आत्मा थी। दुनिया का दस्तूर यही है, जब तक लोग तुमसे कुछ चाहते हैं वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जैसे ही तुम अपने आत्मसम्मान की बात करोगे, सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। इसलिए लोगों की राय से नहीं, अपने अंतर की शांति से अपना मूल्य तय करो। जो मनुष्य अपनी ही गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, वह जीवन में निर्णय नहीं करता, दूरी पैदा करता है। संबंध निर्णय से नहीं, स्वीकार से चलते हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा आंतरिक सत्य है। पर हर आंसू बहाना समाधान नहीं लाता। रोने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली, वह बदलेगी तभी जब तुम कर्म को पकड़ोगे, प्रयास को अपना मित्र बनाओगे, और अपनी ऊर्जा को पीड़ा में नहीं परिवर्तन में लगाएंगे। यह ऊर्जा जो तुम आज दुख में बहा रहे हो, यही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा सकती है जहां से तुम्हारी कहानी फिर से लिखी जा सकती है। इसलिए सोचो, क्या रोना तुम्हारे भीतर की शक्ति का सही उपयोग है? क्या हर बार टूटकर बैठ जाना तुम्हारे आत्म स्वाभिमान के अनुरूप है? नहीं, तुम्हें उठना है, तुम्हें खड़ा होना है, फिर चाहे कोई साथ हो या ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। हर उस क्षण में जब तुम लड़खड़ाते हो, हर उस क्षण में जब तुम हार मानने वाले होते हो, मैं तुम्हारे संकल्प की छाया हूं, तुम्हारी चुप्पी की आवाज हूं। तुम्हारा मूल्य तुम तय करो, वह संसार पर ना छोड़ो। और जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी। जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को देखेगा वही तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी तो इस संसार के मेहमान हैं, आते हैं जाते हैं। तुम्हें अपने साथ बने रहना है, सत्य के साथ, कर्म के साथ, और उस प्रेम के साथ जो तुम्हारे भीतर बसता है। धोखे से कमाए गए पैसे को पुण्य के काम में लगाना चाहोगे तो वह पुण्य उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कर्म का यह अटल नियम है कि जो जैसा देगा उसे वैसा ही लौट कर मिलेगा, चाहे वह प्यार हो या धोखा। किसी भीड़ में मेरे किरदार को मत ढूंढो, क्योंकि वफादार लोग हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। बेवजह कोई नहीं रोता। इश्क में अक्सर वही लोग रुलाते हैं जिन्हें हमने खुद से बढ़कर चाहा होता है। हार कई बार इसलिए जरूरी होती है ताकि हमें यह समझ आए कि हमने अपने मन में कौन कौन सी गलत फहमियां पाल रखी थी। दुनिया में दोपहर तक हर झूठ बिक जाता है, लेकिन सच को शाम तक भी खरीदार नहीं मिलता। यही जीवन का कठोर सत्य है। जैसे सूर्य की किरणों से प्रकाश मिलता है, वैसे ही जीवन में सत्य और मेहनत से चमक आती है। झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ऐसी खंजर की तरह हैं जो दूसरों पर करें तो चुभते हैं और खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई खुश नहीं हुआ। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। मोहब्बत कमजोर दिल वालों का काम नहीं, यह रूह को हिला देने वाला अनुभव है, खासकर जब प्यार जुदा होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है।
वह न तो बहकावे में आता है और न ही लालच में फंसता है। रिश्ते वे होते हैं जिन्हें बयां करने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। और अगर कोई रिश्ता लिहाज और तमीज भूल गया हो तो समझ लो कि वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। भरोसा शब्दों पर मत रखो, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं। दृश्यों पर भरोसा रखो, क्योंकि वे गूंगे होकर भी सच्चाई दिखाते हैं। सुकून की तलाश में अक्सर हम दिल बेचने निकलते हैं, लेकिन जब खरीदार दर्द भी दे जाए और दिल भी ले जाए तो यह समझ आता है कि सुकून बाहरी चीज नहीं बल्कि भीतर की शांति है। खामोशी में उलझनों को छुपा लो, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को हल नहीं करता। अब कहानी के माध्यम से जानो कि जीवन में प्रतीक्षा और समर्पण का क्या अर्थ है। जब जीवन में संबंध केवल औपचारिकता बन जाए तो जीना कठिन हो जाता है। संबंधों का आधार रक्त नहीं भावना होनी चाहिए, क्योंकि रक्त के रिश्ते वृद्धाश्रम में भी मिल जाते हैं, लेकिन सच्चे दिल के रिश्ते दुर्लभ होते हैं। जिन लोगों को बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, केवल तुम्हारे हालचाल की चिंता हो, वे तुम्हारी यात्रा के सबसे सुंदर साथी होते हैं। उनके साधारण से प्रश्न कैसे हो कई बार आत्मा की ठहरी हुई उदासी को पिघला देते हैं। उनके शब्दों में प्रेम नहीं चिल्लाता, लेकिन सुकून की भाषा बोलता है। ऐसे संबंध जीवन को अर्थ देते हैं, गहराई देते हैं। बारिश की बूंदें भले ही नन्ही होती हैं, लेकिन जब निरंतर बरसती हैं तो नदी बन जाती है। वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास, चाहे वे किसी की मदद करना हो या स्वयं के लिए उठाया गया एक संकल्प, धीरे धीरे जीवन में ऐसा प्रवाह ला सकते हैं जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर दे। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास छोटा है। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटी सी भावना से जन्म लेता है। रिश्तों का मूल्य वहां नहीं है जहां भीड़ हो, बल्कि वहां है जहां तुम्हारी मौन उपस्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाए। जहां तुम केवल जरूरत के समय याद किए जाते हो, वहां तुम्हारी आत्मा का अपमान होता है। संबंधों की गरिमा तभी बचती है जब वहां आदर हो, समर्पण हो और बिना बोले भी समझने का भाव हो। ऐसे रिश्तों से दूर रहो जहां तुम्हारे होने और न होने का कोई अंतर न हो, क्योंकि आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा उपेक्षा से होती है। जिंदगी कभी कभी मजाक के लहजे में भी सच्चाई बोल जाती है। कई बार लोग हंसी हंसी में वो बातें कह देते हैं जो उनके दिल की गहराई से निकलती हैं। इसलिए हर शब्द को सुनो, पर हर शब्द पर प्रतिक्रिया मत दो। जो सार्थक है उसे आत्मा में बसाओ, बाकी को जाने दो। और यदि तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपना ध्यान बिखरने मत दो। जहां भी तुम्हारा लक्ष्य है वहीं तुम्हारी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तभी शक्ति जागृत होती है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मिलेगा, लेकिन वह तभी जब तुम उसके योग्य बनो। दिखावा तुम्हें क्षणिक प्रशंसा दिला सकता है, परंतु आत्म सम्मान के कर्ज में डुबो देता है। रावण की कहानी यही सिखाती है कि अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति से भी कुछ बातें छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि हर दिल तुम्हारी गहराई को समझने की क्षमता नहीं रखता। हर आंख तुम्हारे आंसुओं की भाषा नहीं पढ़ सकती और हर कान तुम्हारे मौन की पीड़ा नहीं सुन सकता। जिंदगी अक्सर वहां सबसे गहरा वार करती है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। यह कटु सत्य है, लेकिन इसी से आत्मा जागृत होती है। इसीलिए यदि तुम्हें चोट लगी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अब और भी अधिक गहराई आने वाली है। किसी के लिए स्वयं को इतना मत बदलो कि तुम्हारी असलियत खो जाए। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहेगा वह तुम्हारे भीतर के तूफानों के साथ भी रहना सीखेगा। वह तुम्हारे अधूरेपन में भी सुंदरता देखेगा। जो क्षण तुम्हें सबसे अधिक तोड़ता है वही क्षण तुम्हें भीतर से गढ़ता भी है। जब जीवन अपने कठोरतम रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होता है और तुम्हें लगता है कि अब कुछ शेष नहीं, वहीं से तुम्हारा वास्तविक उत्थान आरंभ होता है। सह लेना केवल पीड़ा को सहने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर उस अग्नि को संभाल कर रखने का नाम है जो तुम्हें तपाकर कुंदन बनाएगी। संसार की प्रत्येक महान आत्मा ने वही सहा है जो सह पाना साधारण जनों के लिए संभव नहीं, और इसी सहनशीलता से उन्होंने वह ऊंचाई प्राप्त की जहां पहुंचकर व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण जगत के लिए दीपक बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अन्याय हो रहा है, लोग तुम्हारी भावना को नहीं समझते, समय तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है और कोई भी तुम्हारे अंतःकरण की वेदना को नहीं सुनता। किंतु इन सब के बीच यदि तुम अपने भीतर की आवाज से जुड़ जाओ तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हें उस शिखर की ओर ले जा रहा है जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे।
मैं तुम्हें वह देखने की दृष्टि देना चाहता हूं जो तुम्हारे आत्मबल को पहचान सके। यह सहना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की ताकत है जिसे संसार अभी नहीं समझता, पर अंत में उसी के आगे नतमस्तक होता है। जब तुम मौन होकर पीड़ा को अपने भीतर समेट लेते हो तो तुम अपने आप में एक क्षत्रिय बन जाते हो, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध भूमि में नहीं पर जीवन की कठोर परिस्थितियों में अडिग खड़ा है। याद रखो, जो चीखता है वह क्षणिक ध्यान पा सकता है, लेकिन जो मौन रहकर सह लेता है वह काल को भी अपने चरणों में झुका देता है। यह सहनशीलता वह धरती है जिस पर विजय का वट वृक्ष उगता है, और उस वृक्ष की छाया में ही आत्मा को शांति मिलती है, न कि उन शोरगुल भरे क्षणों में जो केवल दिखावा है। सहन करना तपस्या है। यह तपस्या उस जटिल कर्म का हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। जब तुम अकेले में अपने आंसुओं को गिरने से रोक लेते हो, जब तुम अपमान को पीकर भी मौन रह जाते हो, जब तुम किसी को उत्तर देने की शक्ति रखने पर भी चुप रह जाते हो, तो समझो तुम स्वयं को जीत रहे हो, और जो स्वयं को जीत ले उसे कोई भी हार नहीं सकता। यह आत्म विजय सबसे महान विजय है, और इसका द्वार सहनशीलता से होकर ही खुलता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम पीड़ा में रहो, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि जब पीड़ा तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उससे घबराओ मत, उसे स्वीकार करो, उसमें स्थिर हो जाओ और देखो कि वह तुम्हें भीतर से कितना परिष्कृत करती है। जब लोहा आग में तपता है तभी तलवार बनता है, और जब आत्मा दुखों की आग में तपती है तभी वह मोक्ष का पात्र बनती है। यह अग्नि तुम्हें जलाने नहीं आई, यह तुम्हें शुद्ध करने आई है। तुम यदि इस ताप को हृदय से सहन कर लो तो तुम उस दिव्यता तक पहुंच सकते हो जिसे अब तक केवल सुना है, अनुभव नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुमने आज तक केवल अनुमान की है, अनुभव नहीं। और अनुभव तब होता है जब जीवन तुम्हें उस स्थिति में लाकर खड़ा करता है जहां तुमसे कुछ छीन लिया जाता है, जहां कुछ टूट जाता है, जहां भीतर कोई द्वार बंद हो जाता है। उसी क्षण से सहनशीलता तुम्हारा नया मार्ग खोलती है, और यह मार्ग अंततः तुम्हें उस स्थान तक ले जाता है जहां खामोशी भी उत्तर बन जाती है और धैर्य भी सबसे ऊंची भाषा। जो सहन करता है वह केवल दुख नहीं सहता, वह समय का कठोरतम परीक्षण पार करता है। वह उस शांति को प्राप्त करता है जो बाहर नहीं केवल भीतर से उपजती है। वह जब खड़ा होता है तो केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए खड़ा होता है जो हार मान चुके हैं। वह उदाहरण बन जाता है, प्रेरणा बन जाता है, उसका मौन पुकार बनता है, और उसकी आंखों की गहराई में वे उत्तर होते हैं जो पुस्तकों में नहीं मिलते। इसलिए जब तुम्हारे चारों ओर केवल अंधकार हो और तुम्हें कुछ दिखाई न दे तो वहीं ठहरो, रो मत, भागो मत, बस सहो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी आत्मा का निर्माण कर रहा है। तुम्हारे सहने का प्रत्येक पल एक पुल बनाता है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रहा है। और जब तुम उस स्वरूप को जान लोगे तब तुम यह भी जान लोगे कि संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी न किसी तरह तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है उसके पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं। पैसा केवल तुम्हारी जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग, नियत और किस्मत केवल तुम्हारे कर्म और सोच के अधीन होती है। मनुष्य को जो मिला है उसमें संतोष करना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। कभी कभी अपने ही लोग ऐसे घाव देते हैं जिनसे उबरने में एक उम्र बीत जाती है। ये समझ लो कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ हंसता है वह तुम्हारा नहीं होता। सच्चा प्यार वही है जो दिखावे से परे हो। आज के समय में मोहब्बत का नाम लेकर मोह के जाल में फंसाना एक सामान्य बात बन गई है, लेकिन अगर प्यार करो तो सच्चा करो, जिसमें कोई स्वार्थ या छल ना हो। अपने धैर्य को हमेशा अपने साथ रखो। यह संसार तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगा जहां तुम्हें यह तय करना होगा कि कब लड़ना है और कब शांत रहना है। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना तुम्हें खुद से दूर कर देगा। अपनी ऊर्जा और समय को संभालना सीखो, क्योंकि यह अनंत नहीं है। ना कहने की हिम्मत रखो, क्योंकि लगातार हां कहना तुम्हारी सीमाओं को खत्म कर देता है। जहां अहम और वहम का वास हो वहां प्रेम टिक नहीं सकता। माफी देने से हमेशा सब कुछ सही नहीं होता। कुछ घाव सीधे दिल पर लगते हैं जिन्हें केवल समय ही भर सकता है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा सच बनता है। एक शिक्षक ने एक लड़के का सपना नकारते हुए कहा, यह असंभव है, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो यह कैसे हो सकता है। लेकिन उस लड़के ने अपने सपने को दोबारा लिखा, उसे और दृढ़ बनाया। जीवन में लोग तुम्हें बार बार बताएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखो
ये उनकी सीमित सोच है, तुम्हारी नहीं। गिरगिट अपने माहौल के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन इंसान तब रंग बदलता है जब उसे मौका मिलता है। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वह है जो भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म रखता है। जो अपनी गलतियां नहीं देख सकता, उससे दूरी बनाकर रखना ही अच्छा है। याददाश्त कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं है। कभी कभी यह पुराने घावों और गलत फहमियों को भुलाने में मदद करता है, लेकिन उन घावों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। याद रखो, जो सच्चा है वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जो तुम्हें छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अपने जीवन की कहानी को स्वयं लिखो, दूसरों की लिखी कहानियों में जगह ढूंढने की कोशिश मत करो। प्रभु कहते हैं, रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि सुबह उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर सकूं। अकेले रहना अच्छा है, बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय कुछ सिखाने के लिए लिखा गया है। कुछ बदलाव कष्टदायक हो सकते हैं, लेकिन वे जरूरी होते हैं। किसी को चाहो तो ऐसा चाहो कि उसके दिल में किसी और को चाहने की जगह ही न रहे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही यह तय करते हैं कि कौन मित्र बनेगा और कौन शत्रु। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वह महसूस करता है। किसी को कुछ कहने से पहले यह सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला ना जा सके। अंदर की नकारात्मकता को दूर करना शुरू करो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि तुम किसी की याद बन जाओ। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो समझदारी और सच्चाई पर टिके हों। हर कोई तारीफ चाहता है, पर यह इच्छा केवल अंतिम संस्कार के दिन ही पूरी होती है। वह समय जो अपनों के बिना बीता वह केवल उम्र है, और जो अपनों के साथ बीता वही असली जिंदगी है। इतने काबिल बनो कि कोई यह ना कह सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। जिंदगी में खुशियां और गम दोनों मिलेंगे, हमें इनसे पार पाकर आगे बढ़ना ही है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी सुने, मगर स्वयं कितनों को हम सुनते हैं। जीवन में यह समीकरण बदलता नहीं, जितना तुम समझोगे उतना ही समझे जाओगे। इसलिए सबसे पहले वो बनो जो तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो। उम्मीदें जितनी कम रखोगे, टूटने की संभावना उतनी ही घटेगी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। इसलिए उम्मीदें ईश्वर से रखो, इंसानों से नहीं। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए वही तुम्हारा सच्चा अपना है। शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से जुड़े रिश्ते ही जीवन को अर्थ देते हैं। हर रिश्ता कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ सकता है, मगर उसकी दरारें हमेशा याद दिलाती हैं कि कभी कुछ टूटा था। इसलिए रिश्तों को सतर्कता से सहेजिए, उनमें समय और समझ दीजिए। जिंदगी में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा रोते हैं। एक वो जो किसी को खास हो, क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया। प्रभु कहते हैं, रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि सुबह उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर सकूं। अकेले रहना अच्छा है, बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय कुछ सिखाने के लिए लिखा गया है। कुछ बदलाव कष्टदायक हो सकते हैं, लेकिन वे जरूरी होते हैं। किसी को चाहो तो ऐसा चाहो कि उसके दिल में किसी और को चाहने की जगह ही न रहे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही यह तय करते हैं कि कौन मित्र बनेगा और कौन शत्रु। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वह महसूस करता है। किसी को कुछ कहने से पहले यह सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला ना जा सके। अंदर की नकारात्मकता को दूर करना शुरू करो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि तुम किसी की याद बन जाओ।